किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस हासिल करने का सबसे अहम इंग्रेडिएंट कंसिस्टेंसी है। हम में से बहुत से लोग चाहते हैं कि वो फिजिकली फिट और अट्रैक्टिव हों, मेंटली स्ट्रांग हों और फाइनेंशियली रिच हों, लेकिन इन सभी फील्ड्स में कामयाब होने की एक कॉस्ट है और वो है टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी किसी चीज़ को गेन करने में और मेंटेन करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, लेकिन फिर भी हम में से बहुत से लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। यूनिवर्सिटी ऑफ सैक्रेमेंटो के मुताबिक सिर्फ 8% लोग ही न्यू ईयर रेजोल्यूशन को अचीव कर पाते हैं, जबकि बहुत से लोग तो पहले हफ्ते में ही गिव अप कर देते हैं। उज्ज्वल पटनी अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 5 में से 4 मेंबर्स जो कि जिम को ज्वाइन करते हैं या तो 15 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद जिम जाना बंद कर देते हैं। एंड द रीज़न फॉर ऑल ऑफ दिस इज ऑब्वियस, दे आर नॉट कंसिस्टेंट। टू बी ऑनेस्ट, किसी भी काम को कंटिन्यू रखने का अमल बहुत ज़्यादा बोरिंग और पेनफुल होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग गिव अप कर देते हैं और कामयाब नहीं हो पाते। दैट इज़ वाई कंसिस्टेंसी इज द शॉर्ट रेसिपी ऑफ विनिंग इन एनी गेम। सो लेट्स डिकोड इट। एक दफ़ा एक अमीर आदमी अपनी गाड़ी पर किसी गांव के करीब से गुजर रहा था कि उसे एक बहुत ही खूबसूरत बाग दिखाई दिया। उसे वो बाग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बाग का माली बाग की देखभाल कर रहा था। अमीर आदमी अपनी गाड़ी से उतरकर उस माली के पास गया और उसे बोला कि क्या तुम बिल्कुल इसी तरह का बाग एक रात के अंदर मेरे बंगले के सामने भी बना दोगे, चाहे इसके लिए कितना ही पैसा क्यों ना लग जाए। तो माली ने पूरी जुर्रत के साथ जवाब दिया कि इस तरह का बाग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ दरकार है वो पैसा नहीं बल्कि वक्त है। मैंने कई दिन और रातें पूरी कंसिस्टेंसी के साथ और हार्ड वर्क के साथ ये बाग तैयार किया है और आप चाहते हैं कि ये एक ही रात में आपके बंगले की जीनत बन जाए, ये नामुमकिन है। बिल्कुल इसी अमीर आदमी की तरह हम भी कंसिस्टेंसी को इंटेंसिटी के साथ कंफ्यूज कर देते हैं और सोचते हैं कि हम किसी काम को 1 या 2 दिन करेंगे और उसमें कामयाब हो जाएंगे, जबकि किसी काम में कामयाबी के लिए हमें माली की तरह कई दिन और कई साल पूरी कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके हमें कामयाबी मिलती है। So the first mistake which makes us inconsistent is our false positive thinking कि इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी इक्वली इफेक्टिव हैं। अगर ऐसे होता तो क्या हमारे नंबर उन स्टूडेंट्स से ज़्यादा ना आ जाते जो कि पूरा साल मेहनत करते हैं, जबकि हम सिर्फ पेपर्स वाले 2 दिन इंटेंस हार्ड वर्क करते हैं। इसी तरह हमारा सेल्फ डाउट भी हमारी इनकंसिस्टेंसी का एक मेजर रीज़न है। जब हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं और कुछ देर तक हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम गिव अप कर देते हैं और ये सोचते हैं कि शायद हम इस चीज़ के लिए बने ही नहीं, शायद हम इस काबिल नहीं कि हमसे ये काम अकम्प्लिश हो जाए। इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जितने लोगों को भी मैं जानता हूँ सभी कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट का शिकार होते हैं, जहाँ एक वक्त तो हमें यूँ लगता है कि हम ये काम अकम्प्लिश कर लेंगे और हमें अपने आइडिया के ऊपर 100% बिलीफ होता है, और फिर एक वक्त ये भी आता है कि हम खुद को कोस रहे होते हैं कि हमने इस आइडिया के ऊपर बिलीफ ही क्यों किया कि ये काम करेगा। एक और गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम अपने दिल की बात तो मान लेते हैं लेकिन दिमाग की नहीं। जहाँ दिमाग लॉजिकल रीजनिंग और रैशनल थिंकिंग से ये हमें बता रहा होता है कि अभी वक्त है पढ़ने का, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, और दूसरी तरफ जो दिल है हमारा वो हमें बता रहा होता है कि चलो 5 मिनट मोबाइल चला लो, फिर हम पढ़ते हैं, और कब ये 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता। और कभी कभी हमारा दिल काम करने को इसलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि काम वाकई में बहुत बोरिंग और पेनफुल होता है, लेकिन हम में से वही लोग कामयाब होंगे जो कि इस बोरियत और इस पेन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। द ग्रेट मोहम्मद अली कहते हैं कि मैंने अपनी ट्रेनिंग के हर 1 मिनट से नफरत की है, लेकिन मैं खुद को यह कहता था कि अभी क्विट मत करो और अपनी बाकी की ज़िंदगी एज ए चैम्पियन गुजारना।